Redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction both takes simultaneously. Means redox reaction में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरीके की रिएक्शंस साथ साथ चलती हैं, इसलिए हम उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, तभी वो रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो यू आर वेल नोन कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, तो दो टर्म्स हमारी रेडॉक्स रिएक्शन में कंक्लूड हुई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या कर रहे हैं हम, या तो हम एडिशन करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हम ऑक्सीजन जोड़ें या अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दे किसी भी रिएक्शन में तो वो ऑक्सीडेशन है। या जस्ट इसका अपोज कर दें कि हम रिमूवल कर दें हाइड्रोजन का या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो भी वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। या हम इसका अपोज कर सकते हैं कि हम रिमूवल कर दें किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वो भी ऑक्सीडेशन है। अब हम कॉमन एग्जांपल लेकर चल रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशंस के। अब हम ऑक्सीडेशन का एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, जैसे कार्बन है उस पर आपने ऑक्सीजन को ऐड किया तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, कार्बन पे आपने ऑक्सीजन को ऐड किया तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। या किसी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो जैसे हमने Mg पर Cl2 को ऐड किया तो MgCl2 हो गया। हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, MgCl2 कर सकते हैं, खाली तो इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा बैलेंस है ये। तो Mg प्लस Cl2 गिव MgCl2। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन दिखाया या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन दिखाया है, तो ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर, MgCl2। तो ये हमारा बन गया, क्या हो गया ये। अब हम रिमूवल भी कर सकते हैं किसका, हाइड्रोजन का, या हम उसको ले सकते हैं रिडक्शन के एग्जाम्पल में। तो रिडक्शन का एग्जाम्पल हम क्या लें कि एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे H2S प्लस Br2, H2S प्लस Br2। तो हमने यहाँ पर Br पर H2S का एडिशन कर दिया, यानी कि H2S में हाइड्रोजन जो है उसका हमने एडिशन कर दिया। तो ये हमारी जो रिएक्शन बनेगी दैट विल बी द 2HBr प्लस H। ठीक है ना, क्योंकि H के भी दो है और Br के भी दो है। तो आपको पता है हमेशा अगर हम फॉर्मूला देखें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ब्रोमाइड का होता है Br, और वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1। जब फॉर्मूला बनता है तो चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं, तो H1 Br1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो फॉर्मूला विल बी HBr। लेकिन आपको लग रहा होगा यहाँ तो H2Br2 है, तो हम H2Br2 लिख दें, तो H2Br2 विल बी द रोंग फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड।
तो हाइड्रो अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, H के भी 2 हैं और Br के भी 2 हैं, तो आप वहां पर 2 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की फॉर्म में लगाएंगे, ना कि H2Br2 लिखेंगे। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द, हम किसका एग्जाम्पल कह सकते हैं बेटा इसको, किसका एग्जाम्पल कह सकते हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का भी एडिशन कर सकते हैं, तो हम क्या रिएक्शन लिखेंगे, HgCl2 प्लस SnCl2। तो क्या बन जाएगा बेटा, तो ये हमारा Hg2Cl2 बनेगा, Hg2Cl2 रिमूवल, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जोड़ा है Hg, और उसकी रिएक्शन हमने कराई है SnCl2 के साथ, तो हमारा बन जाएगा ये SnCl4 एंड Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड बन गया मर्क्यूरिक से। तो ये भी हमारा क्या है, रिडक्शन का ही एग्जाम्पल है। दूसरी बात, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो एक और तरीका है। तरीका क्या है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर प्लस वैलेंसीज बढ़ती चली जाती है। प्लस चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन है, और अगर आप रिडक्शन की बात करें तो माइनस चार्ज का इंक्रीज होना आपका रिडक्शन भी है। अगर हम कॉमन बात करें तो कैसे कि अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, लेकिन जो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में जब अपना ऑक्सीजन दे देते हैं तो खुद उनका रिडक्शन हो जाता है। वो खुद कैसे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। उल्टा है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना आपने गर्ल्स, क्या आपने 10th में ये चीज पढ़ी है? यस मैम। जो सब्सटेंस हमारा क्या करते हैं, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें या हम ऑक्सीडेंट की बात करें, है ना, ये टर्म्स रिलेटिव है, दिख रहा है आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें हम, या हम बात करें ऑक्सीडेंट की, तो क्या कहेंगे आप? ये टर्म्स एक दूसरे से, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तो आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में अपना ऑक्सीजन दे देते हैं, उस रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की या रिडक्टेंट की, तो वो क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं अपना, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो समझ आ गए आपको दोनों चीजें। यहाँ पर हमने खोला कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट, या हम बात करेंगे यहाँ पर रिडक्टेंट की। तो जो चारों टर्म्स आपको क्लियर हो गई, कोई परेशानी तो नहीं है? जैसे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, C+O2 gives CO2, तो यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किया क्लियर है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दिया, ठीक है, तो कार्बन को इसने ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, लेकिन वो खुद रिड्यूस्ड हो गया, खुद का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया ना। दोनों ऑक्सीजन थी, दोनों उसने अपनी किसको दे दी, कार्बन को प्रोवाइड करा दी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा ZnO प्लस सी, ये एग्जाम्पल आपने बहुत पढ़ा होगा, ZnO प्लस सी इज इक्वल टू, तो क्या होगा, ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO अगर बन जाता है, क्या बन जाता है, Zn प्लस CO। तो बेटा यहाँ पे रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? मैम ऑक्सीडेशन। बताइए मैम दोनों। यहाँ पर भी, अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं C यहाँ पर क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही, C इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं C इज द
रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि C रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि C का ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हम देखें कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, 10th में आप इसे बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, इट इज द रिएक्शन ऑफ द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं कि C जो था वो CO में कन्वर्ट हो गया, ZNO जो था वो Zn में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ZnO से ऑक्सीजन यहाँ से हट गई, लेकिन कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, तो कार्बन जो है उसने ऑक्सीडेशन शो किया, जो अपना ऑक्सीजन दे देते हैं यहाँ पर उसने क्या किया, कार्बन जो है उसने ऑक्सीडेशन शो कर दिया, वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, तो वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? Zn के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दिया किसको, C को। तो ये हमारा कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या आप ऐसे कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट है जिसके पास ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिसके पास नहीं होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कोई भी क्राइटेरिया आप एक लगा लीजिए और उससे याद कर लीजिए। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. पॉइंट इज क्लियर? विच हैविंग द ऑक्सीजन, उनके पास ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? जब उनके पास ऑक्सीजन है तभी तो वो अपना ऑक्सीजन किसी को दे पाएंगे, तभी तो ऑक्सीडेशन शो करेंगे, और जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनके पास ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर हमने कहा C इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के टर्म में किसी को भी देखें, तो मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कई टर्म में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केस में पढ़ें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, मैं कहूँ कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, Na-1 इलेक्ट्रॉन, तो बन गया ये Na पॉजिटिव, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? रफ कर देती हूँ, दोबारा से बताती हूँ। देखिएगा, Na, अब मैं पढ़ रही हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ रही हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। E माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव, so it is known as the oxidation. So we can say the loss of the electron is known as oxidation. Loss of electron is known as oxidation. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? और अगर मैं बोलूं Mg -2 इलेक्ट्रॉन इज Mg2 पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। अगर मैं कहूँ Al जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे तो Al3 पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। कितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कोई भी एटम, बस उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए, तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दिए तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की। तो वी कैन से बेटा एक बात यहाँ पर निकल के सामने आई, ओवरऑल समराइजेशन के लिए हम कर सकते हैं कि जितने भी हमारे क्या होते हैं मेटल्स, वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं।
निकल के आई नहीं है ये बात? क्योंकि मेटल जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, उनके पास ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब जो मेटल्स होती हैं वो शो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ठीक है, और रिडक्शन कौन शो करेगा फिर बच्चों? नॉन मेटल, क्योंकि रिडक्शन का क्या मतलब है? गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और गेन कौन करता है इलेक्ट्रॉन्स को? और नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल Cl है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन गया Cl नेगेटिव। तो वी कैन से कि गेन ऑफ द रिजल्ट जो है वो क्या काम करता है? डिक्रीज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज में, यानी कि इंक्रीज होता है निगेटिव चार्ज में। और यहाँ पर क्या होता है? ऊपर वाले केस में क्या होता है बेटा बताइए? इंक्रीज इन द पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज। रहता है। देखो बेटा, जब हम एग्जाम्पल्स करते हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे हमारे समराइजेशन निकल के आते हैं। तो हमने पहले पढ़ा लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन का क्या मीन्स है? कि इंक्रीज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज में, यानी कि मेटल्स जो हैं वो शो करेंगी दिस टाइप की रिएक्शन। ठीक है बेटे, क्लियर हो रहा है सबको? तो जो नॉन मेटल्स ma'am. होती है, यहाँ पर क्या है? निगेटिव चार्ज में रेगुलर इंक्रीज होता चला जाएगा, या हम अपोज भी कह सकते हैं कि डिक्रीज होता चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज में। हम और करके दोनों चीज को कह सकते हैं ना। अगर कोई बच्चा दोनों चीज लिखता है तो गलत नहीं है। एक बच्चे ने लिखा कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है रेगुलर, और एक बच्चा लिख रहा है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो बोथ थिंग्स आर द सिमिलर ना, है ना सिमिलर। तो किसी को कैसे समझ में आएगा, किसी को कैसे, इसलिए मैं सारे तरीके बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से समझना है वो आप अपने तरीके से समझ लीजिए। जैसे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन हमेशा कैसे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाता है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव चार्ज के अंदर। या हम कह सकते हैं बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो N-3 चार्ज दिखाएगा। बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब तक 3 इलेक्ट्रॉन उसको मिल नहीं जाएंगे उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का, और ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम एक कॉमन रिएक्शन लेके चलेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। जैसे हम ले ले बेटा, अभी मैंने लिया H2S प्लस Br2 गिव्स, क्योंकि एक एग्जाम्पल आपको आएगा कि आप यहाँ पर एनालाइज करिए इस रिएक्शन के अंदर कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो हमने अभी क्या बनाया था बेटा? 2HBr बनाया था प्लस H बनाया था। तो ओवरऑल जब आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ लिया तो फिर एक रेडॉक्स रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो हम अभी तक तो हम पहचानेंगे किसके बेस पर कि कहाँ हाइड्रोजन कहाँ पर रिमूव हो रहा है, या ऑक्सीजन कहाँ पर ऐड हो रहा है, या यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पर हम पहचानेंगे। तो बेटा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? जहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, क्योंकि हमें यह ऑक्सीजन तो कहीं दिख ही नहीं रही। इस एग्जाम्पल में जितना भी हमने पढ़ा उसके बेस पर अगर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करें हम लोग, तो यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन तो दिख ही नहीं रही, लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि रिमूवल F एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है S। मैम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। S is electropositive element. सल्फर मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर तो मुझे नहीं लगता इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आप देखिए ठीक से बेटा, मेटल है नॉन मेटल है, लेकिन हमें एक चीज दिख रही है
ऑक्सीडेशन वहां भी होता है जहां हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। पहले H के साथ H2 जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, अब नहीं है, हमने कह दिया इट इज द ऑक्सीडेशन। और बहुत सारे तरीके सिखाऊंगी आपको मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने के। अब अगर एक रेडॉक्स रिएक्शन है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप जो होगा वो कौन सा होगा, रिडक्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन हमें दिख रहा है एडिंग होता हुआ, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर, ये हमारा रिडक्शन है। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, जिसमें आप पहचानिए कहाँ रिडक्शन है कहाँ ऑक्सीडेशन है। अभी हमने एक एग्जाम्पल और लिया था 2HgCl2 प्लस SnCl4, यही लिया था ना, SnCl2 gives मैम इधर दिख नहीं रहा है। इधर दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ लेते हैं। 2HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 plus SnCl4 2 आएगा, बैलेंस हो गया। Cl के हमारे कितने 6 और यहाँ पर SnCl4 आएगा। ठीक है, पहचानिए कौन सी कहाँ रिडक्शन है कहाँ ऑक्सीडेशन है। हमने आपको दिखाया कि इस रिएक्शन में आप पहचानिए विच वन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड विच एलिमेंट जो कंपाउंड शो द रिडक्शन रिएक्शन। अब हमें यहाँ दिख रहा है यहाँ तो कहीं ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया एडिशन कराइए ऑक्सीजन का या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का तो वो भी ऑक्सीडेशन है। तो मैंने देखा SnCl2 से SnCl4 बन रहा है। ठीक है, अब SN यानी कि जो हमारा Cl2 था वो 2 से 4 में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब बढ़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वी कैन से इट इज द टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सेकंड हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि Hg था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो 2 था, अब वो जस्ट हाफ रह गया, तो ये हमारा कैसा हो गया, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कहा है कि जिस रेडॉक्स रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानिए, आपने एक को अगर पहचान लिया तो दूसरा तो होगा ही होगा, तभी वो रेडॉक्स। ठीक है, कहीं भी एक पे पकड़ बना लीजिए तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पीरियड में आगे बढ़ेंगे।